पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फितरत ख्वारिज के ठिकानों पर हमला। सुबह पक्तिया के इलाके बरमल और नगरहार के जिला खुगियानी और खोस्त में दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और मकीन गाहों को निशाना बनाया। फिजाई हमलों में दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद बाजोड़ बनो हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज क़यादत है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। दहशतगर्द गिरोह और गैर मुल्की प्रॉक्सिस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। बन्नू में फितरत ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खुदकश गाड़ी को बर वक्त रोककर बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बारूदी गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकराने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह जाम शहादत नोश कर गए। रमज़ान मुबारक में भी ख्वारिज की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। हमले की जिम्मेदारी फितरत ख्वारिज के ज़िली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितरत ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और इसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। गुज़िश्ता साल 4 मार्च 2025 को रमज़ान मुबारक के दौरान भी इसी गिरोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया था, जिसकी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। CTT खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल के इलाके शेख यूसुफ खैम बस्ती में कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। खातून खुदकश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलिया, मोबाइल फोन्स, टैबलेट और खुदकश हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। CTT खैबर पख्तूनख्वा की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जहन साजी की जा रही थी। मकामी और सरहद पार फितरत ख्वारिज हैंडलर्स के दरमियान राब्तों के शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी कारकुनान के मुताबिक फितरत ख्वारिज नौजवान लड़कों के बाद अब कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। बरवक्त कार्रवाई से बड़े जानी नुकसान और तबाही से बचाव मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ग्लोबल टैरिफ में 10% इजाफा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तमाम ममालिक पर आयद इजाफी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। बहुत से ममालिक दहाइयों से अमेरिका को लुटते रहे। आने वाले चंद महीनों में नए और कानूनी तौर पर काबिल नफाज टैरिफ का तयन और अजरा करेंगे। अमेरिकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारती ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नए महसूलात कानूनी और मुकम्मल तौर पर जायज़ तरीके से अगले चंद माह में नाफिज होंगे। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। अमेरिका और ईरान की कशीदगी की जानिब पेशरफ्त। जौहरी मुज़ाकरात पस मंज़र में चले गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकरात में तातुल के बाद अमेरिका और ईरान तेज़ी से मुमकिन फौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। सफारती हल की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। ट्रंप का कहना है कि वह ईरान पर महदूद फौजी हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तेहरान एक मुमकिन मुआहदे के मसवदे पर काम कर रहा है, जिसे अगले चंद दिनों में अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। इधर ईरानी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दें। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है?
फॉर ऑल टाइम्स टू कम। क्या बात है यार, कई करारदादें पास हुई, उसके खिलाफ भी करारदादें पास होती रही हैं। ये तो पहले भी पास हो चुकी है असेंबली से, ये मैंने आपको बताया 2019 में पास हुई है और आपने वोट किया उस पर उस वक्त, तब क्या आपको याद नहीं आ रहा था? अब यानी दाल में कुछ काला है। सिंध की तकसीम के खिलाफ वज़ीर आला मुराद अली शाह की करारदाद कसरत राय से ऐवान में मंजूर। PTI जमात इस्लामी की हिमायत। MQM ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुछ लोगों ने सिंध की तकसीम की बात की। कराची सिंध का टोट अंग किसी को तकसीम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने मुहिम चलाई है, कराची को अलग सूबा बनाना आइन के मुनाफी है। करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सिंध असम्बली ने 2019 में भी मुतफ़क्का तौर पर करारदाद मंजूर की थी। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। पीपल्स पार्टी कौम परस्तों की बी टीम है। ये सब ढकोसला है कि पीपल्स पार्टी कौम जमात है। कराची को करप्ट तरीन नुमाइंदों ने बर्बाद किया। शहर कैद की सूरत हाल देखकर लगता है जैसे यहाँ कोई जंग चल रही हो। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कराची का बेहतर मुस्तकबिल ही सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रद्द अमल में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन ने कहा पीपल्स पार्टी कभी लसानियत की बात नहीं करती। गवर्नर हाउस में सिंध के खिलाफ साजिश की गई। एक टोला है जो सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहा है। गवर्नर सिंध की को ऐसी सरगर्मियों से खुद को अलग रखना चाहिए। कराची कभी भी सिंध से अलग नहीं होगा, ये बातें सब लोग जानते हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। मैं भी इस चीज़ का इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे है। ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए, जागना चाहिए। खान साहब तक हमारी मुलाकात भी बंद है और खान साहब को रिहाई का हिसाब तो दूर की बात है, आज खान साहब को उनका मालिज नहीं मिल रहा। अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। रिहाई और रिहाई से बात दवाई तक आ गई है। अवामी हिमायत के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। ये नीयत का मसला है, ये अंदरूनी इख्तलाफात। इसकी वजह है हम बेवकूफ़ी नादानी में लगे हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। अली बिन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं जो भी कर रहा हूँ बानी चेयरमैन के लिए कर रहा हूँ। खान साहब की रिहाई दूर की बात, आज इनको मुआलिज भी नहीं मिल रहा। PTI जहाँ आज खड़ी है हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली बिन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। अली बिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। इस्लामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्लाह बलोच ने समाअत की। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुग़ैर असरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरख्वान पर रोज़ादारों का क़यामत। मरीम नवाज़ के खैर मकदम मुग़ैर असरात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं दूसरों के लिए अपने दस्तरख्वान वसी करने वाले काबिल तहसीन है। रमज़ान मुबारक में इस्लामी अख़ुवत का मुज़ाहिरा खुश आइंद है। सूबे भर में 300 से ज़ायद दस्तरख्वानों पर लाखों मेहमानों ने रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ादारों की कौरमा, बिरयानी, मशरूब, पकौड़ों, समोसा और दीगर लवाजमात से तवाज़ुन। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर इसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। KP हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान भी नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात असम बुखारी कहती हैं KP हुकूमत के लिए बानी की आँख, दांत और जेल में आसाइशें अहम है। KP हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास रमज़ान पैकेज PTI के अरकान कौमी सूबाई असम्बली के जरिए तकसीम होगा। पैकेज के तहत सूबे के 10 लाख खानदानों को 12,500 रुपये फ़ी खानदान मिलेंगे। पैकेज में तमाम मेंबरान असम्बली 2024 के नाकाम उम्मीदवार, ख़वातीन, यूथ विंग और ISF के लिए 5-5 हज़ार मुस्तहिक खानदानों का कोटा मुकर्रर किया गया है। पार्टी के तहसील चेयरमैनों के लिए भी 2,500 मुस्तहिकीन का कोटा रखा गया है।
हुकूमत सिंध का कराची में मज़ीद नई बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। BRT मनसूबों के साथ नई बसों का आगाज़ शहरी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। सीनियर सूबे वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन BRT समेत जारी मनसूबों, अवामी सहूलत और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी तवील इलाज के बाद 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सैयद सलमान गिलानी को मजहबी और अदबी हलकों में ख़ास मकाम हासिल था। तहरीके ख़त्म नबूवत के मारूफ रहनुमा सैयद अमीन गिलानी के साहबजादे थे। ये सलमान गिलानी की नमाज जनाजा आज ज़ोहर के बाद जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान फौज मुकाबले जारी। पेशावर के कारी मोहम्मद दाऊद 24 नंबर के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। गुजरावाला के कारी अमीर हमजा बशीर 19 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।